सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है जिनके पशु सही खुराक देने के बाद भी दूध नहीं बढ़ रहे हैं। वो उतना दूध नहीं दे पा रहे हैं जितना उनको देना चाहिए या जितना उन्होंने पिछले बैच में दिया था। अक्सर ही फार्मर्स के हमें मैसेज होते हैं कि सर, हम जो भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर पशुओं के दूध बढ़ाने से रिलेटेड, उन वीडियोस में बताए गए नुस्खे हमारे पशुओं के लिए काम नहीं करते, हमारे पशु दूध नहीं बढ़ते। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दो चीजें बताऊंगा, अगर आप उनका सही से सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपका पशु दूध बढ़ेगा, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये दो चीजें हैं डीसीपी और कैल्साइट पाउडर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि डीसीपी और कैल्साइट पाउडर क्या होता है, कितनी मात्रा में हमने अपने पशु को देना है, कब देना चालू करना है, किस हालत में नहीं देना है, और सबसे जरूरी बात, इसका रेट क्या होता है और मिलेगा कहां से। आप अपने एरिया में कहां से डीसीपी और कैल्साइट पाउडर परचेज कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी पशुपालक भाई डीसीपी और कैल्साइट शब्द पहली बार सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, डीसीपी की फुल फॉर्म होती है डाई कैल्शियम फास्फेट। बेसिकली ये एक सप्लीमेंट होता है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की काफी अच्छी मात्रा होती है। और कैल्साइट पाउडर बेसिकली पाउडर की फॉर्म में कैल्शियम होता है। और ये दोनों ही सप्लीमेंट हम अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम के तौर पर देते हैं। काफी सारे पशुपालक भाई सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ लिक्विड की फॉर्म में ही आता है जो वो अपने पशु को पिलाते हैं, पर नहीं दोस्तों, कैल्शियम काफी सारी फॉर्म्स में आता है। डीसीपी और कैल्साइट पाउडर भी कैल्शियम की ही फॉर्म है जो हम अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, हम जब भी आपको कोई डाइट या सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं तो उसके उपयोग से पहले आपने मेनली 3 चीजों का खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहला, आपके पशु की डीवार्मिंग सही समय पर और सही तरीके से होनी चाहिए। आपके पशु के पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए। नंबर 2, आपका पशु नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पशु बीमार होने के कारण उसका दूध कम हो जाता है और फार्मर उसकी बीमारी के ऊपर ना ध्यान दे करके उसका दूध बढ़ाने में लग जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पशु बीमार होकर के हटा है तो उसको आप एक समय दें, जब वो रिकवर कर जाए, जब वो इनटेक लेना बढ़िया से शुरू कर दे, तब आप उसको ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने बीमार पशु को ये हैवी सप्लीमेंट्स फीड करेंगे तो इससे आपके पशु को और ज्यादा स्ट्रेस होगी। तो मेक श्योर करें आपका पशु नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। इसके अलावा उसकी फीड सही से होनी चाहिए। एक पर्याप्त मात्रा आपकी फीड से आपके पशु को जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये पाउडर्स या ये सप्लीमेंट्स डाइजेस्ट करने के लिए भी पशु को एनर्जी चाहिए होती है जो आपकी फीड से ही जाएगी। नंबर 3, आप अपने पशु को लिवर टॉनिक जरूर देते हो ताकि आपके पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता रहे। अगर आप इसके साथ साथ यीस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, डीसीपी शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस है। अगर हम बात करें इन कंपोनेंट्स की तो डीसीपी में कैल्शियम तकरीबन 23 से लेकर के 25% के आसपास होता है और फास्फोरस तकरीबन 16% के आसपास होता है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी आप अपने पशु को कैल्शियम देते हैं तो कैल्शियम को यूटिलाइज करने के लिए उस कैल्शियम की आधी मात्रा में फास्फोरस अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता और आप अपने पशु को ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में कैल्शियम देते रहते हैं, जैसा कि ज्यादातर फार्मर्स करते हैं, लिक्विड कैल्शियम अपने पशु को बहुत हाई डोज में देते रहते हैं और लगातार देते रहते हैं, जब दोस्तों इसका डिसबैलेंस हो जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम का डिसबैलेंस हो जाता है, तो ऐसे में आपके पशु की बच्चेदानी में से और पशु के दूध में से ब्लड आना शुरू हो जाता है और भी आगे चल के काफी सारी नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए अपने पशु में इसका डिस्प्रपोर्शन ना हो, हम लिक्विड कैल्शियम यूज नहीं करते, डीसीपी का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, ये भी तो प्रपोर्शन पूरा नहीं हुआ। डीसीपी में कैल्शियम है तकरीबन 23 से 25% और फास्फोरस है 16%। पर होना यह चाहिए था कि 16% फास्फोरस के हिसाब से 32% कैल्शियम चाहिए था। पर इसको बैलेंस करने के लिए हम डीसीपी के साथ साथ अपने पशु को कैल्साइट पाउडर देते हैं ताकि उसका डिसबैलेंस ना हो और अपने पशु को भरपूर मात्रा में कैल्शियम अवेलेबल हो जाए। और अगर चर्चा की जाए इसकी मात्रा की कि इसकी डोज अपने पशु को क्या होनी चाहिए,
तो दोस्तों आप इसको डायरेक्टली अपने पशुओं की फीड में ऐड करवा सकते हैं। 100 किलो फीड के फॉर्मूला में आप 1.5 किलो डीसीपी यानी कि डाई कैल्शियम फास्फेट, उसी के साथ साथ 1 किलो कैल्साइट पाउडर ऐड करवा सकते हैं। और जब आप उस पूरी फीड को 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो फीड का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी डोज आपके पशु के हिसाब से सेट बैठ जाएगी। क्योंकि अगर आपका पशु ज्यादा दूध देगा तो आप उसको ज्यादा फीड देंगे, तो उस हिसाब से जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पशु को डीसीपी और कैल्साइट की, उतनी हो जाएगी। अगर कोई भाई इसकी टॉप ड्रेसिंग करना चाहता है तो वो अपने पशु को, अगर उसका पशु 10 से 15 लीटर दूध देता है तो उसको 50 से 60 ग्राम डीसीपी दे सकता है। अगर उसका पशु 30 से 40 लीटर दूध देता है तो वो 100 से लेकर के 120 ग्राम डीसीपी एक दिन की एक पशु को दे सकता है। और काफी सारे फार्मर्स के डाउट होते हैं कि सर डीसीपी भी दे दिया, कैल्साइट भी दे दिया, अब मिनरल मिक्सचर का क्या करें। दोस्तों मिनरल मिक्सचर भी आप साथ ही साथ चला सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीसीपी के इस्तेमाल से आपके पशु में कैल्शियम की हाई डोज नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ फास्फोरस होता है। कैल्शियम अपनी जगह काम करेगा, फास्फोरस अपनी जगह काम करेगा और मिनरल मिक्सचर अपनी जगह काम करेगा। इससे आपके पशु में डिसबैलेंस नहीं होगा। तो डीसीपी, कैल्साइट पाउडर और मिनरल मिक्सचर, इन तीनों चीजों को आप एक ही साथ अपने पशु की फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर खास ख्याल रखें इसकी डोज का, जो डोज मैंने आपको बताई है वही डोज दें, इससे ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने पशु को कोई चूने का पानी पिला रहे हैं या मार्केट से लिक्विड कैल्शियम लेकर के अपने पशु को पिला रहे हैं तो उसको आप बंद कर दें, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ डीसीपी और कैल्साइट पाउडर और मिनरल मिक्सचर देते रहें, ये आपके पशु के लिए बढ़िया काम करेगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखें कि गब्बन पशुओं को हम उसके ड्राई और ट्रांजैक्शन पीरियड में ये सब चीजें नहीं देते हैं। दोस्तों हम सिर्फ अपने पशु को डीसीपी और कैल्साइट पाउडर तब तक देते हैं जब तक वो दूध दे रहा होता है। तो अगर हम बात कर लें इसके रेट के बारे में तो दोस्तों कैल्साइट पाउडर बहुत ही सस्ता होता है। ये आपको तकरीबन 5 से लेकर के 6 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। डीसीपी आपको मिल जाएगा 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए किलो के हिसाब से। ये 5-10 रुपए इधर उधर वेरी कर सकता है अलग अलग स्टेट्स और एरियाज के हिसाब से कि वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। दोस्तों किसी भी कंपनी का आप डीसीपी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी सारी नई नई कंपनियां डीसीपी अभी अवेलेबल करना शुरू कर चुकी हैं। अब सबसे जरूरी सवाल होता है कि ये मिलेगा कहां पर। दोस्तों ये कोई मेडिकल यूज की चीज नहीं है, ये आपको मेडिकल स्टोर्स के ऊपर नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको फीड फैक्ट्रीज के ऊपर। जो भी फीड फैक्ट्री वाले दाने का स्टॉक रखते हैं, जहां पर सरसों की खल मिलती है, मक्की मिलती है, सोया मिलती है, वहां पर आपको डीसीपी मिल सकती है। आप अपने नियर बाय फीड फैक्ट्री पर जाएं जो फार्मर्स को फीड तैयार करके देते हैं, तो वहां पर आपको आसानी से डीसीपी और कैल्साइट पाउडर मिल जाएगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।